सभी हनुमान भक्तों को राम राम। दोस्तों, प्रभु की भक्ति में लीन होकर आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। विश्वास रखिए और अपने कर्म को निभाते हुए आगे बढ़ते रहिए। सुंदरकांड के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने पहले के 2 भाग नहीं देखे हैं तो वो भी देख लो, आपको बहुत पसंद आएंगे। हम जानते हैं कि जब रावण के बेटे मेघनाथ ने हनुमान जी की तरफ अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो वे आसानी से उस ब्रह्मास्त्र को हरा सकते थे। हनुमान जी के पास में वर्मा जी का वरदान था, जिसके चलते उनके लिए ये करना काफी आसान था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र के सामने झुकने का फैसला लिया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि भले ही आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपको कभी भी दूसरे की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। किसी की स्किल को एक्नॉलेज करने से आप में अच्छा डेवलपमेंट होता है। इसके साथ ये भी जरूरी है कि आप शक्तिशाली होने के बाद भी हम्बल रहे। कभी भी अपने स्किल पर घमंड नहीं करना चाहिए। शक्ति किसी की दासी नहीं होती है। जरूरी नहीं है अगर आज आपके पास में ज्यादा क्षमता है तो कल और किसी के पास में आपसे ज्यादा क्षमता ना हो। इस बात का ध्यान जरूर रखें। हनुमान जी के लंका के सफर में उनका सामना रावण से उसी की सभा में हुआ। जब हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण की सभा में लाया गया तो उन्होंने वहां पर बहुत अजीब दृश्य देखे। उस सभा में दानव और देवता दोनों ही रावण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे और उसकी शक्ति से डरे हुए थे। लेकिन इसी बीच हनुमान जी रावण के सामने बिल्कुल नहीं घबराए। इससे हमें सीखने को मिलता है कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको कभी भी अपना कॉन्फिडेंस खोना नहीं चाहिए। मुश्किल वक्त में दिमाग से काम लेना काफ़ी ज़रूरी है, वरना डरकर हम कभी कभी ऐसे स्टेप ले लेते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहते। बड़े फैसले लेते वक्त ज़रूरी है कि घबराए ना, कॉन्फिडेंस से अपनी बात सामने रखें। दोस्तों, हम सभी को लंका दहन के बारे में तो पता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हनुमान जी ने ऐसा करने का मकसद क्या था? आइए समझते हैं। हनुमान जी को पता था कि जब भी श्री राम जी अपनी सेना के साथ लंका पर हमला करेंगे तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में हनुमान जी ने तय किया कि वह पहले ही लंका की उन जगहों को तबाह कर देंगे जो युद्ध के हिसाब से काफी जरूरी थी। ऐसा करने से उन्हें रावण की सेना के लिए काफी मुश्किलें बढ़ जाएगी। इससे हमें समझ में आता है कि हमेशा अपने दुश्मनों की टेरिटरी को ध्यान से नोटिस करना चाहिए और अपने फायदे की चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी टास्क को बिल्कुल कर पर टालना सही बात नहीं है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है जब आप चाहकर भी उस काम को सही वक्त पर कंप्लीट नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी है कि आप एडवांस में कुछ प्लान बनाकर रखें, उन्हें सही टाइम पर अप्लाई करें। हनुमान जी लंका में अपना काम पूरा करके श्री राम के पास वापस पहुंचे। जब श्री राम ने उनकी बहुत सराहना करी तो हनुमान जी ने केवल इतना कहा कि वे इस काम को पूरा कर पाए क्योंकि वे अपने प्रभु का नाम ले रहे थे। उन्हीं के आशीर्वाद से ये काम पूरा हो पाया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि कैसे हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और केवल अपनी कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। हमेशा हम्बल रहे। आपका फोकस इस चीज पर नहीं होना चाहिए कि आप ही सबसे महान है, आपके बिना कोई काम नहीं हो सकता। अगर आपके एफर्ट अच्छे हैं तो लोग उसकी तारीफ खुद ही करेंगे। तारीफ के लिए काम करना बिल्कुल भी सही नहीं है। जो आपका कर्म है वो करते रहे, बस बाकी भगवान पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, सनातन धर्म ऐसी फिलोसफी है जिसमें जीवन से जुड़े ऐसे कई भाग हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति में गाए जाने वाले इस पाठ को सुनकर आप अपने चारों ओर की नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इस सुंदरकांड का समापन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। कमेंट्स में जय सिया राम लिख दो। नेक्स्ट वीडियो तक सभी हनुमान भक्तों को जय